खबर के साथ करेंगे। हिंसा में मारे गए जेनजी को शहीद का दर्जा मिलेगा। हर परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। अंतरिम पीएम बोली कि पीड़ितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देंगे और नेपाल हिंसा में मृतकों का आंकड़ा 72 पहुंच गया है। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि जेनजी आंदोलन में मारे गए लोगों को शहीद घोषित किया जाएगा और पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। नेपाल हिंसा में मरने वालों की संख्या 72 हो गई है। इनमें एक भारतीय महिला भी शामिल है और कार्की ने भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि नेपाल में पहली बार 27 घंटे तक लगातार आंदोलन हुआ और कार्की बोली कि मैं 6 महीने से ज्यादा समय तक सत्ता में नहीं रहूंगी और नवनिर्वाचित संसद को अधिकार सौंपूंगी। 12 सितंबर को पीएम पद संभालने के बाद कार्की ने नेपाल में 5 मार्च 2026 को आम चुनाव करवाने की जिम्मेदारी दी थी। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आई है, तो बड़ा फैसला नेपाली सरकार के द्वारा लिया गया है। नेपाल की अंतरिम सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया और जेनजी आंदोलन में मरने वालों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और जो पीड़ित परिवार हैं उन परिवारों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। 10-10 लाख नेपाली रुपए दिए जाएंगे पीड़ित परिवारों को। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकल कर सामने आई है। इस बीच हमारी सहयोगी भावना सिसोदिया जुड़ी हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। भावना, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल मिल पा रही है, किस तरीके से नेपाल के अंतरिम सरकार के द्वारा ये पूरा फैसला लिया गया? जी, मैं आपको बता दूं, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की जो हैं, उन्होंने अपना कार्यभार संभालने के बाद साफ तौर पर ये कहा है कि जो जेनजी आंदोलन में मारे गए लोग हैं उन्हें जो है शहीद घोषित किया जाएगा और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मरे हुए सभी जिनको शहीद घोषित किया गया है उनको 10-10 लाख के नेपाली रुपयों में जो है मुआवजा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वह ज्यादा लंबा जो है वो इस सरकार में नहीं रहेंगी। 6 महीने में चुनाव कराकर वो नवनिर्वाचित सरकार को पदभार सौंप देंगी और 6 महीने तक की वो है जो कार्यकाल संभालेंगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो नेपाल में हिंसा हुई है उसमें अगर मृतकों की बात की जाए तो 72 लोग जो है वो इस पूरे हिंसा में शहीद हुए हैं और इसमें से एक भारतीय महिला भी है जो इस हिंसा में शहीद हुई है। और इन सारे चीजों को देखते हुए जो इस हिंसा में मारे गए हैं जेनजी, उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान सुशीला कार्की ने किया है। जी भावना, अगर इस फैसले के आधार को समझा जाए तो क्या आधार इस फैसले का दिया गया कि जो आंदोलन कर रहे थे उन्हें ही शहीद का दर्जा दिया जाएगा? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जो आंदोलन इस हिंसा में जो लोग मरे हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, उनको शहीद का दर्जा जो है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। इस तरीके की घोषणा जो है नए अंतरिम प्रधानमंत्री ने नेपाल में की है। जी भावना, दूसरी ओर जिस तरीके से मुआवजे का ऐलान भी किया गया है उसको लेकर क्या कुछ कहा सरकार ने कि आखिर क्यों ये मुआवजा दिया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन किया गया था उसमें सीधे तौर पर जो देश की संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा और शहीद का दर्जा। जी देखिए, कहीं ना कहीं अभिषेक ये बात समझनी होगी कि ये जो पूरा जेनजी आंदोलन किया गया, भ्रष्टाचार को लेकर जो है ये पूरा आंदोलन किया गया, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने इस बात का घोषणा की है कि जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, क्योंकि चूंकि पूरा मामला भ्रष्टाचार का था, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर नेपाल हिंसा की बात की जाए तो वहां पर अगर नुकसान की बात की जाए तो भारी नुकसान वहां पर देखने को मिला है। फिर भी जेनजी आंदोलन में जो लोग मरे हैं उनको शहीदों का दर्जा दिया गया है, इसलिए उनको 10-10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है। जी भावना, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।